अबे क्या तेरे को सच में एक मैच जीतने का भी यकीन नहीं था? अरे मैं कह रहा हूं भाई, 14 की 14 मैच कोई नहीं हारेगा भाई, और 14 मैच जीतेगा भी कोई नहीं भाई। एक बात बताऊं, यहाँ जितने भी सीएसके के अलावा जितने भी फैंस लोग हैं, इनको खुद ही यकीन नहीं हो रहा ये जीत गए। अरे भाई 2 3 4 मैच तो जीतोगे यार, मतलब इतना भी क्या यार, मतलब ओवर रिएक्ट करना है इस बात को लेके। मुझे लग रहा है भाई लोगों, आज पंजाब और सीएसके के फैंस को भाई लोगों भाई भाई हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो? देखिए दोपहर को पंजाब ने एक अद्भुत अद्भुत अविश्वसनीय भाई लोगों मैच जीता, और सेम उसी तरीके का भाई लोगों ग्रेटेस्ट एक कमबैक किया है, और एक ग्रेटेस्ट भाई लोगों डिफेंड किया है शाम को, मतलब दिल्ली के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग ने। भाई पता क्या होता है ना, देखिए दांत नहीं निकालना, मेरी बात सुनो। आदमी बुरा नहीं होता है, आदमी का समय बुरा होता है। आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। होता क्या है मेरे पीले वालों, बेवफा तुम नहीं, बेवफा हम नहीं, बेवफा तो सनम अपनी तकदीर है। बहुत बहुत मुबारकें, कांग्रेचुलेशन भाई लोगों। देखिए आज तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं बड़ा दिल दिखाते हुए भाई लोगों सबसे पहले चेन्नई से शुरू कर रहा हूं, पर मुझे 2 3 बातें यहाँ पे फैक्ट वाली बोलनी है, और जिस जिसको लगता है कि मैं फैक्ट बोल रहा हूं वो ऐसे करना भाई लोगों। चेन्नई ने 212 रन किया, 213 का टारगेट दिया। एक आउट किया है दिल्ली की टीम ने, एक किया है तुमने खुद, ठीक? उसके बावजूद भी 212 ही बनाए। मैच जीते हो 23 रन से। ओपनर गया है नॉट आउट। भाई लोगों 14 मैचों में से ओपनर कब तक नॉट आउट जाएगा, ये भी बात समझने वाली है। दिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो एक मैच हारती है फिर लगातार 2 3 पील जाती है, करेक्ट है। लेकिन दिल्ली की टीम ये वेरी मच गेटेबल टोटल था। हाँ सीएसके को एक क्रेडिट जाता है भाई बहुत बड़ा। आज जो उन्होंने फील्ड में एफर्ट दिखाई है, जो फील्ड में एनर्जी थी ना, वो मैच नहीं कर पाई डीसी की टीम। लेकिन यार इतना मतलब ये कहना कि हो आंधी आ गई, पीला तूफान आ गया, कमबैक हो गया, अगले 8 जीत जाएंगे, घंटा जीत जाओगे अगले 8। भाई साहब रियलिटी बता रहा हूं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बातें। 14 मैचों में से ओपनर कितनी बारी नॉट आउट जाएगा? अरे 14 मैचों में से कब तक भाई एक एंड से ओपनर मतलब पूरा का पूरा खेल जाएगा? बहुत बड़ी कमी है अभी भी ओपनिंग में। मुझे ऐसा लगता है चेन्नई को महात्रे से ओपन कराना चाहिए, ऋतुराज को नंबर 3 लाना चाहिए है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कोर अभी भी भाई लोगों तुमने 20 रन कम ही बनाए थे। वो तो अलग बात है कि दिल्ली की टीम पिल गई है, मतलब उस हिसाब से। एक भाई ने अभी मैसेज लिखा थोड़ी देर पहले, उसने कहा कि जली ना तेरी जली ना। यार मेरी क्यों जलेगी? मेरी टीम पंजाब ने आज कितना बेहतरीन अद्भुत मैच जीता है, तुझे पता भी है। मैं उस मैच पे भी आऊंगा। पहले भाई लोगों पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस आ जाओ जरा। मैं यहाँ पे चेन्नई वालों को भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। आज भाई लोग, आज प्रेशर बहुत है, 4 टीमों का सिस्टम बताना है उस्ताद जी को। देखो भाई लोगों, आज पंजाब की टीम ने भी जो एक ऐसा अद्भुत मैच जीता है, वैसा कमबैक होता नहीं है भाई लोगों रोज रोज। कौन कौन भाई मानता है इस बात को लेके? ऐसे कर दो जरा एक बारी, थोड़ा पता लगना चाहिए कितने लोग इस कन्वर्सेशन में मेरे साथ हैं भाई लोगों। 120 रन 8 ओवरों में बिना किसी विकेट खोए एसआरएच की टीम खेल रही थी। पावर प्ले में 105 रन पड़ जाते हैं, रन रेट 17.5 का चल रहा है। अरे कोई कमबैक कर भी लेगा तो कितना कर लेगा? 250 तक रोक लेगा। 270-80 की बजाय 250 रोक लेगा, 245 रोक लेगा भाई लोगों। 219 रोका पंजाब की टीम ने। डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन पूरा मैच देखो किस तरीके से चला। शशांक ने 2 विकेटें दिला दी 9वें ओवर में, कमबैक कराया। उसके बाद भाई लोगों कलासन का भी खून खोल गया। कलासन कह रहा भाई मेरा एल बनाए एसआरएच के लिए रन। हमारे लड़के तो जोर लगा ही रहे थे उधर से, कलासन ने भी पूरा जोर लगा दिया पंजाब के लिए। 6 बॉलर्स ने कमबैक किया। पहले स्पेल में सब पिटे, बाद वाले स्पेल में सब ठीक ठाक काम कर गए। रन चेज करने जब आती है पंजाब की टीम, उससे पहले चेन्नई सुपर किंग के कुछ फैंस लोग मैसेज कर रहे थे, तेरी टीम पिल गई, तेरा तो तू तो नंगा कर दिया, ये बला बला पता नहीं क्या क्या मैसेज आ रहे थे। मैंने रील भी डाली थी इस मैटर के ऊपर। अरे अगर उनके ओपनर 105 बना रहे हैं तो हमारे वाले क्या उधर पे चिप्स कुरकुरे बेचने गए हुए हैं? हमारे वाले भी रन बनाने गए हुए हैं भाई। हमारे वाला क्या वहां पे भूमि पूजन करने गए हुए हैं? मुंह तोड़ जवाब दिया पंजाब की टीम ने। 93 रनों का पावर प्ले खेल दिया, 6.1 में 99 रन बना दिए। और क्या चाहिए? प्रभ सिमरन ने शानदार पारी खेली, उधर से सरपंच साहब ने सरपंची दिखाई। जब मौका लगा भाई लोगों खतरनाक, मतलब उस तरीके से छक्का चौका मारा, 69 रनों की पारी खेली। तो ओवरऑल भाई लोगों 10वीं बार पंजाब ने भी रन चेज कर दिया भाई लोगों। पंजाब के लिए भी ताली हो जाए और चेन्नई सुपर किंग के लिए भी ताली हो जाए भाई लोगों। बड़ा शानदार दिन रहा है भाई लोगों आज।
मुझे लग रहा है आज हम लोगों को दोस्त बन जाना चाहिए भाई लोगों। क्या बोलते हो भाई लोगों, क्या बोलते हैं भाई? भाई लोग बन जाना चाहिए आज हम लोगों को, क्योंकि आज बड़ा ही एक अच्छा दिन रहा है यार। देखो संजू सैमसन ने तो बहुत जबरदस्त पारी खेली है, और संजू सैमसन मतलब अब क्या निकालें इसका कि अगर सेंचुरी बनेगी तो ही जीतोगे, वैसे नहीं जीतोगे। एक प्लेयर कितनी सेंचुरी, एक ओपनर, देखो मेरी बात सुनो, ये जो ऋतुराज गायकवाड़ है ना, इसने संजू सैमसन का 35-40 तो पूरा खराब कर दिया था। वो तो एक एंड पे डटा ही रहा, लगा ही रहा, नॉट आउट ही चला गया तो भाई पार पड़ गई, नहीं तो इसने उसका 35-40 इंपैक्ट वाला तो खा लिया था। ये जिस तरीके की पारी खेल के गया है। बाकी संजू सैमसन ने भाई लोगों अपना फॉर्म जारी रखा। 3 से 4 मैचों की बात हुई थी कि फेल होएगा, 3 मैचों में फेल हुआ, चौथे में चल गया। बड़ी खतरनाक शानदार पारी खेली, 115 रनों की, 56 बॉल में 15 चौके, 4 छक्के मारे हैं। तो भगवान, मैं तो कह रहा हूं भाई, नीली छतरी वाले, भला हो भगवान जी का, नीली छतरी वाले ये फाइनली भाई चेन्नई वाले जीते। मैं अभी भी बड़ा हैरान हूं कि ये इतने हैरान हैं कि ये जीत गए। अरे तुम लोगों को सच में यकीन नहीं है कि तुम जीत रहे, एक भी मैच जीतने के लायक थे? मैं क्या समझूं इस चीज को लेके? मैं तो ये मानने को तैयार हूं मेरी टीम 14 मैच नहीं जीतेगी, मेरी टीम 14 हारेगी भी नहीं, और तुम्हारी कैसे हार जाएगी? हालांकि मुझे कल भी कमेंट करके कहा था कुछ लोगों ने, भैया 14 मैच हारेगी चेन्नई। अरे मैं कहा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग छोड़ देनी चाहिए। देखो ऋतुराज गायकवाड़ आज सबसे बढ़िया कप्तान भी बन गया होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ है नहीं है। वो तो बाउंड्री लाइन पे खड़ा था, वो तो आगे आगे हो गया जो होना था, मतलब उस हिसाब से, ठीक है। वो तो अपनी तरफ से फारिग होकर चला गया था, बाउंड्री पे खड़ा था वो तो। आखिरी में हंस भी ऐसे रहा था, डरा डरा हंस रहा था वो। रन बल्ले से आ नहीं रहे हैं बिल्कुल मेरे हिसाब से, जिस तरीके से वो खेल रहा है। वैसे तो इस तरीके का ये जो 18 में 15 किया, इस तरीके का नंबर 3 भी नहीं चाहिए होता है किसी को, बट चलो अगर फिर भी उसको खेलना है तो भाई लोगों नंबर 3 पे आ जाए। आयुष महात्रे को ओपन करना चाहिए है उस हिसाब से। मतलब आयुष महात्रे ने 59 किया 36 बॉल में, अच्छा भला खेल रहा था, उसको रिटायर्ड आउट करवा दिया। और ऐसा भी हो सकता था, आज मैं एक बात और बता दूं, ऐसा भी हो सकता था कि 8 विकेटें हाथ में रख के, ऑलमोस्ट 9 ही रखी हुई थी विकेट, कि चेन्नई पिल भी सकता था। ये तो भाई आखिरी में स्टब्स हो गया, आशुतोष हो गया, इनमें से एक बंदा नॉट आउट चला जाता तो काम उतार दिया था उसने। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही हुआ है, ऐसे ही मैचेस जीती है चेज करने वाली टीम। लेकिन आयुष महात्रे अच्छा ही खेल रहा था, बट उसको वापस बुला लिया। वहाँ पे थाला के जो पुराने एक्सपीरियंस आदमी है शिवम दुबे, उनको भेजा गया, उन्होंने 10 में 20 बनाया। पर चलो ठीक है, हालांकि शुरू में वो 3-4-5 बॉल में कुछ खास आया नहीं था वो, मतलब 163 का स्ट्राइक रेट तो उसका आयुष महात्रे का था। तो पहले तो शिवम दुबे पे ये प्रेशर था कि वो स्ट्राइक रेट कर, फिर उसमें कुछ ऐड कर सकता है तो वो बता भाई। तो ये बिना मतलब का इन्होंने पंगा लिया था बेसिकली, बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। दिल्ली मैच कहाँ हारी है भाई लोगों, ये बताओ जरा एक बारी। देखो राहुल से तो भरोसा रखा भी मत करो, 200 प्लस में राहुल का मिजाज है 165, 170, 180। मुझे मालूम है वो मिलर वाला जो कांड किया है इन्होंने, वो मिलर वाला जो 2 में 2 चाहिए था, मिलर ने वहां सिंगल डिनाई किया, ठीक है। उसके बाद वो पिल गए, वो पारी खराब करी है मिलर ने वहां पे। आज भी कुलदीप यादव ने कहा है तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं सिंगल लेने के लायक था रे, मैं सिंगल ले सकता हूं, आज भी लिए हैं उसने। तो भाई ये उल्टे तो इनके वहीं से लग गए थे। लास्ट ईयर भी एक अच्छा खासा जीता हुआ मैच मुंबई से हारे, फिर उसके बाद सब हारते चले गए, मतलब बाहर ही हो गए फिर उसके बाद। तो भाई इनका यही प्रॉब्लम है, यही चक्कर है। राजस्थान के साथ भी यही इशू रहता है, दिल्ली के साथ भी यही रहता है। राजस्थान की चलो बॉलिंग अच्छी है, हालांकि बॉलिंग तो इनकी भी अच्छी थी, बट इनका भी यही रहता है, एक आसान मैच हारते हैं, सब हारते चले जाते हैं। तो भाई दमाद होनियों से तो वो वाली उम्मीद रखा भी मत करो बड़े रन चेज में। हालांकि उस्ताद दमाद होनियों ने, मेरे राहुलिया ने अच्छा स्टार्ट दिया था, तो ओपनिंग तो अच्छा ही करा था यार। 5 ओवरों में 4.5 में 61 था, आखिरी बॉल पे विकेट गिरा, 5 ओवरों में 61 था। उसके बाद भाई ये देखो क्या हुआ इनके साथ, ये देखो 76 पे फिर 4 हो गए। और समीर रिजवी भी गया, 9 में 6, 10 में 18, राहुल पाथुम 24 में 41, अक्षर पटेल को तो हो ही नहीं रहा, ना विकेटें मिल रही हैं उतनी ज़्यादा, ना रन बन रहे, 2 में 1, मिलर 14 में 17, 38 में 60 किया स्टब्स ने। ये साउथ अफ्रीका वाले नहीं सुधरेंगे, ये या तो मैच बना के जाते हैं या बिल्कुल जीता जिताया मैच छोड़ के जाते होते हैं। मिलर इतना हैरान था बोल्ड होने के बाद, उसको लग रहा था विकेट कीपर ने बॉल मार दी, अरे विकेट कीपर तो पीछे खड़ा है, क्या कर रहा है भाई यार। उसके बाद भाई लोगों ये अपना आशुतोष शर्मा ने अच्छा किया काम, बट 10 में 19 किया, आउट हो गया। फिर उसके बाद कुछ था नहीं, इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तब धड़ 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 गिर गई।